और ये भी बात हो रही है कि अगर आपके बॉलर ही सिर्फ 2-3 ही चल रहे हैं तो आप एक बैटर एक्स्ट्रा खिला ले, ये भी समझ आता है या आपको लगता है ये बैटर सफिशिएंट है? जरूरी तो नहीं है ना कि 2-3 ही चलने हैं, कोई बड़ी पार्टनरशिप लग जाती है, कुछ सेट हो जाता है, आप टॉस हार जाते हैं पहली इनिंग में, तो फिर आपको चेंजेस के लिए बॉलर 3-4 तो चाहिए होता है। टेस्ट मैच में 4 बंदे तो होने चाहिए रेगुलर बॉलर्स, स्पेशलिस्ट की गेम है जी। खुदा का वास्ता है इसको वो ना करें कि थोड़ा आधा तितर आधा बटेर नाल बॉलिंग भी कर लेता है नाल वी-पंजी भी कर लेता है, ये उनका मैच नहीं है। फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्पेशलिस्ट की गेम है जी। थोड़ा साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। ओबियसली वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद वो आए थे, बहुत ज़्यादा मोराल भी उनका डेफिनेटली हाई होगा। कप्तान का ना होना चले समझ आती है, बट उसकी कमी जो थी, डिसूजी आया उससे कहा, उसने बड़ी अच्छी बारी ली, सेंचुरी भी की। ब्रेविस को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, सब जानते हैं। क्या आपको लगता है कि वो भी बहुत अर्ली खिला दिया गया? और बॉलिंग में आपको लगता है कि शायद उनके पास वो क्वालिटी नहीं थी, अगर महराज की कमी? मेरा ख्याल है बॉलिंग बहुत अच्छी थी, मेनली टॉस से हर्ट हुआ है, फिर उन्होंने कुछ कैचेस छोड़े, फिर उनके कुछ प्लेयर्स थे जो बिल्कुल ही मतलब स्टब्स हो गए, वेरेन हो गए, मार्करम, बड़ा पुअर शॉट मारा उन्होंने सेकंड इनिंग्स में, यानी वो कोई शॉट नहीं था। अब नुमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन वो एक ऐसा था जान छुड़ाने वाला शॉट। बहुत बड़ा प्लेयर है मार्करम, फाइनल में उसने 100 किया है टेस्ट चैंपियनशिप में, बट वो विकेट ही डिफरेंट था। तो वो मैं समझता हूँ हार भी गए ना तो ये इतना उनको मेंटली मैटर नहीं करेगा। दे नो दे आर इन एन एलियन कंडीशन, और उन्हें 10 में से 8 ग्राउंडें ये नहीं मिलनी, तो ये इतना बड़ा मसला उनके लिए नहीं है, ठीक है ना। दे नो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी आई थी दुबई में, पाकिस्तान से टेस्ट हार गई थी। हाँ जी। तो क्या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हिल गई थी? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और हम जीत गए थे तो क्या हमारा सब ठीक हो गया था? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो ये ठीक है, इट्स अ टाइमली विन, एंजॉय इट, बट दिस डजंट चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स। आप ओवरनाइट कुछ बन नहीं गए, ठीक है ना। मैं ये एक एज ए क्रिकेटर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि इसको वही समझे जो है बिल्कुल, इसको वो ना बनाए कि बाद जो कहे की हो गया। You are saying it's more relatable to the condition. It is conditional, absolutely, absolutely. अच्छा, साउथ अफ्रीका के पार्ट पे अगर देखते हैं, उनका आपने पहले मैच को भी एनालाइज किया, अब उनके पास महराज भी होगा, वन ऑफ द बेस्ट है इन ऑल फॉर्मेट, उसकी जो स्किल लेवल है आप सब जानते हैं, और जब मथुसामे के साथ वो होगा तो कितना इम्पैक्ट आ सकता है। और वैसे टेक्निकल वाइज और टेक्टिक वाइज क्या आपको ख्याल में एक दो चीज़ें करनी चाहिए साउथ अफ्रीका को, चाहे ऐसी कंडीशन दोबारा आती हैं और वो फिर काउंटर कर सकते हैं? अगर बुमा आते हैं तो मेरा ख्याल है स्टब्स को बाहर कर सकते हैं, बुमा उसकी जगह खेल सकते हैं। महाराज आते हैं तो एक स्पिनर बाहर हो जाएगा, वो बहुत तजर्बाकार है, बहुत उम्दा स्पिनर है, वो ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनकी एडिशन से ज्यादा जो चीज मैटर करेगी ना, वो टॉस का जीतना जी। इस द टॉस इतना इंपॉर्टेंट है। इसी टीम के साथ ये टॉस जीत जाए ना तो चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं। बिल्कुल, तो ये टॉस बहुत वाइटल है। मतलब ऑस जितनी एक T20 के वर्ल्ड कप में ड्यू इतनी आ रही थी कि हर सेकंड बैटिंग टीम आराम से जीत जाती थी, तो ये उस तरह का टॉस बन गया। ये इट इज सो वाइटल। चौथी इनिंग और हर चलते दिन के साथ विकेट मुश्किल से मुश्किल होती जा रही। अच्छा, मैं थोड़ी सी सलमान रियागा के वाले से बात करेंगे हम। अब साउथ शकील और ये एक ऐसा प्लेयर था जिसने हमें लास्ट अगर 2 साल से, जब से ये टीम के परमानेंट मेंबर है दोनों, कंटिन्यूसली हमें अच्छा परफॉर्म करके दे रहे थे। और वाइट बॉल के बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था इसके ऊपर कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई कहता थी इसकी जगह ही नहीं बनती, बट उसने बताया कि हर फॉर्मेट डिफरेंट है, हर फॉर्मेट की परफॉर्मेंस डिफरेंट है। किसको बताया उसने? और जिन्होंने वो दस रहे हैं उन्होंने कभी भी समझ नहीं आनी। तो फॉर इट इज यू नो ही लिव्स सॉर्ट ऑफ अनदर डे टू डाई, एक और दिन, एक और सीरीज। ये ऐसे ही है। इधर किसको समझ लगनी है कि कौन से फॉर्मेट का प्लेयर है तो कहाँ होना चाहिए तो कहाँ नहीं होना चाहिए। इस मुल्क की तो आयत नहीं ये है कि T20 में करता तो टेस्ट खिला देते हैं, इधर नहीं करता तो उधर से बाहर कर देते। यू नो, यहाँ पे लोगों को स्पेशलाइजेशन का ना इल्म है ना उसके मुताबिक वो एक्ट करते हैं, ठीक है ना। हरफन मौला काम बहुत है कि बस हो जाएगा, कर लांगे, है जी, ठीक है। और जो कई हैं वो नफासत के, वो जो सफाई के नंबर नहीं होते, वो बना दिया शीट, एक्सेल शीट पे चीजें लिख दी, कोई प्यारा सा कागज बना दिया, कोई अंडरलाइनिंग, कोई हाईलाइटर फेर दिया, देखे जी आपका प्लान तैयार हो गया। और लेना लगे खुश हो जाता है। खूबसूरत जितनी मर्जी दवाई लिख दे वो दवाई होती है, ऐसे ही, ठीक है ना। तो बात यह है कि एक्सपर्ट और एक दरमियाने बंदे का फर्क होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं जिन्होंने परसीव करनी है, यूटिलाइज करनी है किसी की स्किल, उनके लिए मैटर खुशामद ज्यादा करती है, स्पेशलाइजेशन खुशामद नहीं करती। उनको कंट्रोलेबल चाहिए,
उनको ऐसा चाहिए ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ सुबह उठ के मुंह ही ना धोता है, बस वो वावा करता रहे, ठीक है, उन्हें इस तरह के लोग चाहिए। ठीक है, करो मजे जितना अच्छा, आप किस स्कूल ऑफ थॉट को समझते हैं कि एक जो कई दफ़ा हम 2 डेकेड से तो मैं कम से कम सुन रहा हूँ कि टेस्ट और ओडीआई की या T20 की टीम सेपरेट होनी चाहिए, प्लेयर को ऑब्वियसली आप प्लेयर होने चाहिए आपके पास। देखिए चॉइसेस है ना यार, चॉइस है तो 4 बना लो, नहीं है तो फिर क्या कर लो, ठीक है। तो इट इज अबाउट प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स, हैविंग चॉइसेस। डू यू हैव अ चॉइस? है तो बना दें, नहीं है तो फिर चाह के भी नहीं बना सकते। तो क्या आपके पास है? फिलहाल तो नहीं नजर आ रही। हाँ, तो जब होंगे तो तुझे भी बना लेना। ये तो वही बात है ना, इसके इतने प्लॉट पे उसको पैसे उन्हें ले लें, थोड़े को रिसोर्सेज होंगे तुझे भी बना लेना। हाँ, जो इंडिया के साथ हम रिलेट करते हैं उनके पास प्लेयर बनाने की तरफ तो चलो, असल काम तो है प्लेयर डेवलपमेंट करना, ठीक है। आप टैलेंट मैनेज नहीं अपना कर पा रहे, कई जाया हो जाते हैं। जितने भी अभी मैं कह रहा हूँ, लोग कहते आ गए हाँ जी हार गए, कौन कहता है पाकिस्तानी टैलेंट है यार। ये बिल्कुल आप जैसे इंटेंट को डिफाइन करते हैं ना, वैसे ही टैलेंट को डिफाइन कर रहे हैं। टैलेंट क्या होता है? जब किसी छोटे बच्चे में आपको इंस्टिंक्टिव वो स्किल का कोई इंस्टिंक्ट देखते हैं कि बैट उठाया यार, बड़ा सीधा बैट है, ड्राइव मार दिया, या कोई शॉट अच्छा मार दिया है, या बॉल को परसीव कैसे कर रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे लाइन में आ रहा है, मूवमेंट उसकी कैसी है, चलता फिरता खिलाड़ी टाइप एथलीट लगता है, छोटे छोटे बच्चों का पता चल जाता है। वो बेतहाशा टैलेंट है, उनकी एनर्जीज को चैनल आपने कैसे करना है राइट डायरेक्शन में। जो हम पाथवेज की बात करते हैं, वो पाथवे ये होती है जो यंग टैलेंट को उस पटरी पे डालती है जिसके आखिर पे पाकिस्तान की टीम होती है और इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। आपके वो पाथवेज जगह जगह से वो टूटे हुए हैं, उनका कनेक्शन ही नहीं है आपस में, और उनके ऊपर जो आपके स्टेशन मैनेजर बैठे हैं महानालायक है। उठे बंदे सही लाओ, उस चीज को सही करो, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप करें तो सही ना। पता चल रहा है टीम चौधरी साहब ने बनाई है, टीम फलाने साहब ने बनाई है, टीम मैंने बनाई है, प्रेसिडेंट साहब ने इंज कहता सी, कोच जड़ा है फलाने दे नाल लगा है। हम तो अभी तक इस चीज में से ही नहीं निकल रहे। नीचे ये है और ऊपर कोई कोच ऐसा आ जाएगा जो अपनी मन तक लेके आएगा, तो पता चलेगा जिंदगी कभी मैच नहीं खेला। और जो खेला हुआ हम ढूंढ के लाते हैं, वो अपनी जिंदगी से ही नहीं बाहर निकल रहा होता। वो इस चीज पे मादा ही नहीं है कि वो कुछ सीख ले, वो समझदा जो मैं कहता और फिर आखिर हो गया। सो केओस हमारा अपना क्रिएटेड है, जब हम मेरिट पे आएंगे चीजें ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि जहां तक हम बोर्ड की बात करें, टेस्ट की प्रायोरिटी की बात करें, हमारा कप्तान और कोच तो 10 दिन पहले डिसाइड हुए। कप्तान तो 1 वीक तक पहले भी मालूम नहीं था कि क्या वो हमारा कप्तान होगा, और वो डी कैटेगरी में रखा। खैर आया, अच्छा परफॉर्म किया, सारी जितने भी क्रिटिसिज्म भी कह ले, अच्छी बारी भी ली। कप्तानी को आप इस टेस्ट मैच में डिस्पाइट ऑफ आउट टेस्ट मैच में कहीं पे आप फंसे नहीं है। कैप्टनसी जो है ना, वो बड़ी किसी जगह बड़ी ऑब्वियस चॉइसेस हो जाती हैं, और जहां पे ट्रिकी सिचुएशंस आती हैं वहां पे आपका स्ट्रेटेजिक, आपका क्या हाल है, आप टैक्टिकली कितने श्रूड हैं, आप कितने अच्छे थिंकर हैं, वो तो फंसी हुई टेंस सिचुएशंस बताती हैं कि ਤੁਹਾਡੇ हालात की ने। जब सारा कुछ ही ठीक चल रहा हो, स्कोर भी लग जाए बोर्ड पे, टॉस भी जीते हो, चौथी इनिंग भी हो, स्पिनर भी 2 सही हो, अगला को स्पिनर खेलना भी ना आता हो, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें फिर कैप्टनसी नलीफाई हो जाती है। यू आर स्टेटिंग द ऑब्वियस कि इंज होना इंज होना इंज होना, सब ਨੂੰ पता है। अरे कप्तान दी कप्तानी दूं मैं की जिक्र करा, कहीं मैच तो फंसा ही नहीं, ठीक है। और कोई एक सैंपल 2 सैंपल नहीं है, बहुत सारी सीरीज है। अगर सैंपल ही देखना है, ये टाइम नहीं है अभी उसके ऊपर कमेंट करने का। इट इज नॉट नेसेसरी टू कमेंट ऑन हिम। जीते है, अल्लाह करे अगला भी जीते, अल्लाह करे हर चीज अपने से बेहतर करता रहे, तो अच्छा हो जाएगा। उसके लिए भी पाकिस्तान को जीते चाहिए। हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। हमारी ग्रीवियंसेस हैं कि यार लॉन्ग टर्म में क्या होगा, पीछे की हो रहा है, कम चलेगा किस तरह। हमारा ये नहीं है कि इस मैच में क्या हुआ, ये तो इसके तो एनालिसिस है जी। लेकिन जो हालात किस तरह जा रहे हैं, ठीक कैसे करना है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उसकी शुरुआत कब होगी, उसको हैंडल कौन कर रहा है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या है, हमारी तो फिक्र ही हो रहा है ना। ये तो मैच एक हो गया उसके, और ये कोच जो है ये तो बड़ी देर से कोच है। आपको किसने कहा ये अभी अनाउंस हुए हैं? अभी तो ये अनाउंस हुआ है कि इनकी टर्म खत्म होनी। हाँ जी। ये तो मिकी आर्थर के जमाने से कोच है। हाँ जी, वो और इन्हीं लड़कों के साथ कभी कोच है, कभी बॉलिंग कोच है, कभी असिस्टेंट कोच है। सो वो इन सबको जानते हैं। ये तो आखिरी टाइम पे बैटिंग कोच भी कहीं से आ गए, नहीं तो शायद यही बैटिंग कोच भी इन्होंने होना था। चलो ठीक है, 2-3 तो किया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, कोई बैटिंग का बता तो सकते हैं। साडा ते कोई भी कोच है जड़ा कहंदा हथ देखने की जरूरत ही नहीं, उससे तो 1000 गुना बेहतर है।